वेलकम बैक। अभी जैसे मैंने पहले वाला वीडियो में भी बोला है कि अभी हमारे यहाँ पे थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, बाहर निकलना बहुत कम हो गया है, पार्शियल लॉकडाउन है। तो अभी हम लोग घर पे ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जब घर पे हैं तो मैं आपको एक बार क्विक टूर दे दूँ। बेसिकली ये एक एयरबीएनबी है, ये एक टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है। तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, हम एयरबीएनबी में क्यों हैं, हम यहाँ पे कब तक हैं, कितने दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, उसके बारे में मैं आपको एक क्विक ब्रीफ और एक क्विक टूर देती हूँ। अभी हम बाहर से आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊँ कि हमने ये वाला बीएनबी क्यों सेलेक्ट किया। तो उसके पीछे एक जो छोटा सा और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये था, कनेक्टिविटी फ्रॉम दी BTS, फ्रॉम दी मेट्रो। एकदम मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे BTS स्टेशन है। वहाँ से इट इज़ हार्डली 200 और 300 मीटर्स। अगर ये हमारी प्रायोरिटी थी कि हमें अभी जगह जगह जाना है हाउस हंट के लिए, मार्केट्स में, तो उसके लिए हमारी प्रेफरेंस थी कि हमारा हाउस एकदम सेंट्रली लोकेटेड हो जहाँ पे हम रहें, और इट शुड बी एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल फ्रॉम द BTS। दैट वाज द रीज़न नंबर 1 जिसकी वजह से हमने ये BNB सेलेक्ट किया। अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और हमारा पूरा अकोमोडेशन अभी करंट अकोमोडेशन कैसा है। सो लेट्स गो। दिस वेंडिंग मशीन। ये हमारे एकदम अपार्टमेंट के नीचे एक वेंडिंग मशीन है। वैसे अभी तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन ये हमारी प्रेफरेंस थी कि अगर कभी अर्जेंट कुछ ज़रूरत हो तो वेंडिंग मशीन शुड बी एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल। और तो यहाँ पे नियर बाई एक 7-Eleven भी है। 7-Eleven की एक्सेसिबिलिटी भी जितनी ज़्यादा पास में हो उतना बेटर है। आप लोग भी अगर कभी ऐसा BNB या फॉर दैट मैटर कोई भी अकोमोडेशन बैंकॉक में आके लेते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास में ऐसी ग्रॉसरी स्टोर्स या ऐसा कोई कन्वीनियंस स्टोर 7-Eleven जैसा बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। दैट वाज द रीज़न नंबर 2 जिसकी वजह से हमने ये BNB सेलेक्ट किया। नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू व्हाट फैसिलिटीज़ वी हैव। ओके, ओपन एरिया के नाम पे इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही छोटा सा स्विंग है, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक ग्रीन बेल्ट है, और एक ये वर्शिप एरिया है। दिस आई थिंक दिस काइंड ऑफ वर्शिप एरिया इज़ आई थिंक कॉमन इन ऑल दी अपार्टमेंट्स, ऑल दी कॉन्डोज, ऑल दी होटल्स, बिकॉज अभी तक हम जहाँ भी गए हैं हमने जो हाउसेज भी देखे हैं रेंट के लिए, इस टाइप का सेटअप, इस टाइप का एक वर्शिप एरिया सब जगह दिखा है। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो प्लीजिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे आई थिंक सब जगह होगी। और यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर ऑब्वियसली शूज़ पहन के यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते, नहीं जाना भी चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ वर्शिप एरिया इज़ देयर इन ऑल द प्लेसेस। दिस इज़ द ओनली स्मॉल सेटअप विच वी हैव, जहाँ पे आप ओपन एरिया में आना है तो यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल नहीं है, यहाँ पे कोई जिम नहीं है, यहाँ पे बच्चों का कोई गार्डन या प्ले एरिया भी नहीं है। बट स्टिल हमने इस BNB को इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी के सिचुएशन में सारी रिक्रिएशनल ओपन एक्टिविटीज़ बंद है, इसलिए हमने इसको ऑप्ट किया। दैट वाज द रीज़न नंबर 3 दैट वाई वी सेलेक्टेड दिस BNB इवन व्हेन इट डज़ नॉट हैव द बेसिक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू व्हाट्स देयर इनसाइड द फ्लैट। इट्स अ गेटेड सोसाइटी, यहाँ पे हमेशा एक गार्ड बैठा हुआ होता है। यू कैन ऑल्सो सी द मॉर्निंग गार्ड। बट फ्लैट्स में जाने के लिए आफ्टर द पार्किंग देयर इज़ वन मोर सिक्योरिटी गेट। इस सिक्योरिटी गेट को ओपन करने के लिए या तो गार्ड ओपन कर सकता है या फिर यू शुड हैव योर ओन की। सो लेट मी जस्ट, नाउ आई कैन ओपन माई डोर। So without these kind of keys या without the permission of guard we cannot come inside. So entrance होते ही there are the basic जो ये मेल्स के लिए मेल बॉक्सेस हैं। यहाँ पे सबके फ्लैट नंबर्स हैं, सबके पास उसकी कीज़ है। तो उसको यूज़ करके आप अपनी मेल्स, जो नॉर्मल कॉमन स्टैंडर्ड मेल बॉक्सेस रहते हैं, सेम वैसा ही मेल बॉक्स है। एंड नाउ लेट्स गो अप। हम लोग फ्लैट में आ गए हैं। हम एक बार हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में हम आपको एक बार अपार्टमेंट का टूर देते हैं। सो वी आर बैक विदाउट मास्क। मैं आपको एक बार पहले यहाँ का लिविंग रूम का टूर देती हूँ। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक टूर बिफोर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। So this is how it is. This is living, or you can say drawing, or dining, or kitchen, or everything. So
बस यहाँ बेड्स नहीं है, बाकी सब कुछ यही है। Let me just take you to the kitchen first. ओके, सो ये जो किचन सेटअप है जो बेसिकली बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये B&Bs के हिसाब से बहुत बड़ा है। बिकॉज नॉर्मली ऐसे टेम्परेरी अकोमोडेशंस में जो किचन मिलती है उसमें किचन स्लैब बहुत छोटा होता है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी अलग थी। हम लोग ऑलरेडी 1 महीने से होटल में रह रहे थे, तो वी वर प्रिटी मच डन विद द होटल फूड। सो हमारा रिक्वायरमेंट था कि हम सेल्फ कुक करेंगे वहाँ पे। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किचन यू वुड से इन द B&B। नॉर्मली इतना बड़ा सेटअप किचन का नहीं मिलता है। बेसिक फैसिलिटीज सब मिलती हैं, फ्रिज मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है, केटल मिलेगी, बेसिक एक छोटा सा आपको कुक टॉप मिलेगा, बट नॉट दिस काइंड ऑफ स्लैब, जो आपको थोड़ा सा इतना स्लैब नॉर्मली नहीं मिलता है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न। पर जब हम यहाँ आए और हमने जब यहाँ आके खाना बनाना शुरू किया, तब हमें पता चला कि यहाँ पे ये जो गैस है ये बहुत स्लो है। इट इज़ 10 years old गैस। ये काम बहुत अच्छे से करती है, जस्ट दैट कि इसको अप होने में टाइम लगता है, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो ठीक है, अभी वी आर जस्ट मैनेजिंग विद दैट। और हम लोग ने अब एक जुगाड़ निकाला है कि द मॉर्निंग में जब हम लोग अपना टी बनाते हैं, उसी के साथ ही वी जस्ट इन कंटिन्यूएशन हम उसमें ब्रेकफास्ट, देन लंच और डिनर, तीनों काम सुबह ही करके ख़त्म कर देते हैं। बिकॉज 3 बार इस गैस को गर्म करना मतलब ट्रिपल टाइम लगाना, उससे बेटर है वंस इट इज़ अप एंड रनिंग एंड वर्किंग फाइन, उसी टाइम पे सब कुछ एक साथ बना लो, सब कुछ एक साथ करके ख़त्म करो। सो हम लोग बिल्कुल अपने जुगाड़ू मोड में हैं अभी। तो ठीक है, दैट पार्ट इज़ डन, वी आर सॉर्टेड विद द किचन एंड दिस इज़ अ वॉशरूम। सो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि किचन में नॉर्मली हमने इंडिया में नहीं देखा कि किचन के अंदर से बाथरूम का डोर आता है, बट स्टिल वी इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज देर आर 2 washrooms, वन इज देयर इनसाइड एज वेल। ओके, लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक। क्या इस किचन में अभी ऐसा क्या है जिसको देख के आप क्या ये गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडियन फैमिली रहती है? लेट मी नो इफ़ यू फिगर आउट कि यहाँ पे ऐसा क्या है। एनीवेज, लेट्स गो अहेड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ द डाइनिंग एरिया। दिस इज बेसिकली द डाइनिंग स्पेस, यू कैन से डाइनिंग और लिविंग एरिया। दिस इज अ कॉमन। सो यहाँ पे एक 4-seater डाइनिंग टेबल है विच इज सफिशिएंट फॉर अस। देर इज़ वन स्मॉल सोफा, वी हार्डली यूज इट, एंड देर इज़ वन TV, अगेन वी हार्डली यूज इट। तो यहाँ पे 2 bedrooms हैं, वो सामने दोनों के डोर हैं। तो लेट मी टेक यू टू बेडरूम नंबर 1। ओके, सो श्रेयान है यहाँ पे। हेलो श्रेयान। एंड दिस इज़ हाउ दिस बेडरूम इज़। सो ये अलमीरा प्रॉब्ली यहाँ का रीज़न नंबर 4 और 5 था जिसकी वजह से हमने ये B&B सेलेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे बहुत ह्यूज वार्डरोब्स हैं इन बोथ द बेडरूम्स। तो इसकी वजह से हमारे सारे बैग्स जो हैं वो इसके अंदर फिट हैं। अदरवाइज़ हमारे पास इतने ट्रैवल बैग्स थे, ऑब्वियसली हम लोग रिलोकेट करके आए हैं, तो हमारे पास 15 और 16 बैग्स थे जो नॉर्मली हमारे होटल में फिट नहीं हो रहे थे। बट एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस स्टडी टेबल। इट्स ह्यूज स्टडी टेबल। आराम से यहाँ पे ऑफिस एंड क्लासेस पैरेलली एक साथ हो जाती है। एंड देयर इज़ वन balcony. So let me take you there. This is how the balcony is. Unfortunately थोड़ा सा व्यू ब्लॉक्ड है हमारे यहाँ पे, but it's okay. There's a huge balcony. So normally बैंकॉक में इतनी बड़ी balcony होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये सामने है सेकंड वॉशरूम। पहला वॉशरूम मैंने आपको किचन में दिखाया था, सो लेट मी शो इट टू यू। सो ये बेसिक है एज ऑलवेज, मतलब एक बाथ टब है एंड बेसिक फैसिलिटीज़, बट यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट दिस वॉशरूम इज़ वे बिगर देन दी किचन। सो नॉर्मली किचन्स यहाँ पे छोटी हैं, वॉशरूम्स यहाँ पे थोड़े बड़े हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम बेडरूम 2 की तरफ। लेट्स गो। सो ये है बेडरूम 2 और अगेन यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टडी अरेंजमेंट है। वी आर यूजिंग इट एज अ ऑफिस टेबल, सो विच इज़ प्रिटी गुड। और ये वॉल साइज वार्डरोब, अगेन इसमें सब कुछ फिट इन है।
इट्स एयर कूल रूम, यहाँ पे एसीज हैं और ह्यूज बालकनी है एंड दिस बालकनी इज़ बेसिकली कॉमन बिटवीन बोथ द रूम्स, सो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। इसकी वजह से जो ये रूम है ये काफ़ी मतलब बालकनी जो है ये काफ़ी बड़ी बालकनी हो गई है एंड यू कैन सी दैट द सेम वर्शिप एरिया वी कैन सी इट फ्रॉम आवर बालकनी एज वेल। ओके, सो मैंने आपको ओवरऑल पूरा अपार्टमेंट टूर, पूरा जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे उसका पूरा टूर इसमें दे दिया है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ बीएनबी और हमने कैसे बुक किया, हमने ये क्यों बुक किया। So BNB is basically a term which is for bed and breakfast, but not necessarily that you will get breakfast in all the BNBs, but BNB is allowing you to book an accommodation for a shorter period of time. Normally यहाँ पे अगर हम लोग अपना हाउस एज इन अगर हम रेंट पे यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो रेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज़ 11 months ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। BNB में वो फैसिलिटीज़ है कि आप 1 महीना 2 महीना के लिए अकोमोडेशन ले सकते हो और आप उसको कंटिन्यू भी करा सकते हो। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वुड रिकमेंड यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू थाईलैंड फॉर अ लॉन्गर stay for a month or for 2 months for tourism or for some official work or for like relocation the way we are doing right now. So उस केस में आप लोग ऐसी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन एयरबीएनबीज बुक करा सकते हैं। अभी हमने कैसे बुक कराई, ये इसके क्या प्रोसेस है उसमें मैं अभी नहीं जा रही हूँ, इट विल बी अनदर लॉन्ग स्टोरी, बट इफ़ एनी वन ऑफ यू हु इज़ इंटरेस्टेड डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली टू गेट such deals and to get such kind of accommodation. So let me know in comment section and I'll give you more details about it. Okay, next comes दी प्राइस। सो नॉर्मली होटल्स के प्राइसेस तो वेरी करेंगे, आपको यहाँ पे कैप्सूल होटल्स तो बहुत रीजनेबल मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली देयर इज़ नो एंड टू इट एज वेल। बट इस टाइप की जो अकोमोडेशंस होती हैं इसकी नॉर्मल जो प्राइसिंग होती है वो 10, 15, 20, 30,000 बाहर तक वेरी करती है, डिपेंड्स कि आपने कहाँ पे लिया है। हमारी जो ये लोकेशन है इट इज़ लाइक सेंट्रली लोकेटेड, उसके हिसाब से इसका जो रेंट है इट इज़ 18,000 baht per month in excluding the electricity and water. So whenever you book any BNB, make sure to चेक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का चार्जेस इंक्लूसिव है या नहीं है। हमको ये जो डील मिला इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल फ्रॉम द लोकेशन वेयर वी आर राइट नाउ। एज ऑफ नाउ दिस एयरबीएनबी इज़ आट अ टेम्प्रेरी अकोमोडेशन जहाँ पे वो सब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो चाहिए with some hiccups, but ठीक है, that is a part and parcel of the relocation journey, so we are okay with it, we are enjoying it and I hope you are enjoying it as well. So and this is my experience which I am sharing. As I promised, I'll share my experiences and I expect you also to suggest me if I'm missing something to help us out to sail through this tough journey which is getting tougher day by day because of these increasing number of cases. So कुछ भी suggestions हैं just let us know, just motivate us so that थोड़ा सा हमारे लिए easy हो जाए। That's it. Bye bye.